हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। तो इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है इनको ऐसा लगता है कि आप इनके प्रति जो पहले इमोशंस रखते थे उनसे आप बहुत दूर हट चुके हैं। बिल्कुल आप बिचक चुके हैं, इस इंसान से दूर हो चुके हैं। आपने उचट कर अपना हाथ उनसे अलग किया है, बहुत देर से किया है अलग, लेकिन इस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप ऐसे इमोशनलेस, इतने प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं। हालांकि इस व्यक्ति ने आपके इमोशंस को इस तरह से हर्ट किया है कि इनको क्यों विश्वास नहीं होता है। एक्चुअली आपने इनको बहुत सिर पर चढ़ा के रखा था, ठीक है। तो इस तरह की बात है। इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल चुकी है समाज में, एक विश्वास आपके प्रति पनपा है, एक हायर अथॉरिटी पर आप हैं। भले आप एक्चुअल में हायर अथॉरिटी पे ना हो, लेकिन आपने अपनी एक मान सम्मान और इज्जत को मेंटेन कर लिया है। इनके जाने के बाद आपने स्वयं का अपना एक व्यक्तित्व बनाया है। ये पर्सन, इनकी करंट फीलिंग में ये दिख रहा है कि ये पास्ट की बातों को, पास्ट की जो भी वार्तालाप आपके बीच में हुए उनको याद करते हुए दिख रहे हैं। पलट पलट के पिछली बातों का इनको तनाव भी होता है। आपकी ग्रोथ देखकर इनको लगता है, पुरानी बातों को रिकॉल कर कर के थोड़े से टेंशन में भी आते हैं, शर्मिंदगी में भी आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट थे और इनको ये देखना चाहिए था कि आप में और इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, कल्चर का, रिलीजियन का, एज का। तो इनको थोड़ा सा इन चीज़ों को समझकर थोड़ा धैर्य बरतना चाहिए था, थोड़ा आराम से रिश्ते को लेकर चलना चाहिए था, तो ये नौबत शायद आज नहीं आती। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यात्रा का कार्ड है। ये सोचते हैं कि ये किसी तरह काश आपकी तरफ आ सकें, और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, उसको ये पार करना चाहते हैं। भले किसी भी माध्यम से इनको आना पड़े, ये आना चाहते हैं। बहुत दिली तमन्ना है इनकी। यहाँ पर ये देखते हैं कि आपके अंदर ये भावना घर कर गई है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, जो करना है मुझे खुद से करना है। और इसके बाद आपने इनकी अपेक्षाओं के मुताबिक डूबना पसंद नहीं किया। आपने उभर कर बाहर आए हैं और करके दिखाया है कि आप इनके बिना बहुत अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। इनकी धमकियों के विपरीत आपने सब कुछ करके दिखाया है अपने परिश्रम से, और आपने पैसा भी कमाना शुरू कर दिया है। अपने अपने मॉरल वैल्यूज़ को लेकर एक स्टेबिलिटी आपने मेंटेन की है, और इसके साथ में पैसे को भी आपने पाया है। आपको इनसे किसी विशेष धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप कभी इनकी तरफ मुड़कर देखना चाहते हैं। इनको लगता है कि अब आप ऐसी स्थिति में हैं कि अब आप डोमिनेटिंग हो गए हैं। पहले ये आपको अपने इशारों पे नचाते थे, आज आपके पास सब कुछ है, ठीक है। और आपके पास इनके हिसाब का तो नहीं, इनकी तरह का नहीं, ईगो नहीं, लेकिन एक स्वाभिमान है। और आप जानते हैं कि किससे कैसे काम करवाना है, और उसके कारण ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा रहे हैं। आपने इनके इशारों पे नाचकर बहुत देखा,
लेकिन आपने सीख लिया है कि अपनी ग्रोथ के लिए लोगों से काम करवाना क्या होता है। और इस पर्सन को लगता है कि ये जो दुर्गुण इनके अंदर थे दूसरों को नचाने के, ये पॉजिटिव वे में जब आपने अपनाए हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी में किसी का बुरा तो नहीं किया, इन्होंने आपका कर दिया है, लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने उसको गुण में परिवर्तित करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है। तो इनको पश्चाताप भी होता है कि अगर मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोगों का सहयोग लेता और ख़ासकर मेरे पर्सन का, तो मैं कहीं और होता। ठीक है, यहाँ पर इनको याद आ रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी थर्ड पार्टी को आपसे बेहतर समझा, आपको रिजेक्ट करके उनको अपने जीवन में लाए, उससे ये रिश्ता ख़राब हो गया। ठीक है, सब तरफ से बैलेंस करने की कोशिश में इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बुरी तरह से बिगाड़ लिया और आज ये रिश्ता इस कगार पर पहुंच गया है। यहाँ पर कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा उतावले हो जाते हैं आपकी तरफ आने के लिए, इनको लगता है कि अब चलना चाहिए, पर इनको ऐसा लगता है कि क्या वाकई में जो इनकी ब्राइटनेस पहले हुआ करती थी, जब ये आते थे तो आप स्वागत करते थे इनका, उसी उत्साह से क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि आप खुद भी आज ऐसे मोड में है, चैरियट मोड में है कि आपको ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ना है। आपकी तरफ कोई आए या ना आए, आपको इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आपको खुद को चैरियट वाली एनर्जी में आना, रहना, जीवन को जीना आ चुका है। इनको लगता है आप कभी भी नहीं मानेंगे, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, लव अपॉर्चुनिटीज़ आपको और भी मिल सकती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में आने की एज में हैं तो कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इनके धोखे के बाद बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखेंगे और आपको अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई आपको धोखा दे। तो ये पर्सन सोचते हैं कि मैं अगर इसके पास जाऊं तो ये मेरे को तो पक्का रिजेक्ट करने वाला है। जब इसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो ये मुझे क्या ही पूछेगा या क्या पूछेगी। तो एक तरह की शर्मिंदगी और रिजेक्शन का भाव इनके अंदर कूट कूट कर भर चुका है। यहाँ पर इनको ऐसा भी लगता है जब से आप इनके जीवन से गए हैं, इनकी आर्थिक संपन्नता रूठ गई है। यहाँ पर लक्ष्मी के रूठने के संकेत हैं। अगर आप इनकी एक्स वाइफ हैं या हस्बैंड हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जब से आप गए हैं इनकी गृह लक्ष्मी इनसे रूठ गई है ना। पैसा इनके घर में रुक जाता है, मतलब ग्रोथ नहीं मिलती। जो पैसा आता है वो इनको पूरा नहीं पड़ता, उसमें काफ़ी स्ट्रगल के बाद इनको पैसा मिलता है। इस तरह की भावना इनकी यहाँ पर है। मैं इनके कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी, क्या आता है देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। देखते हैं क्या आता है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश कि ये सभी चीज़ें कुछ अलग तरह से होती तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ सकता। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ये कहते हैं कि हम लोग ना अच्छा मैच नहीं थे, या तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, कल्चरल डिफरेंस था, मानसिकता का अंतर था। तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के शुरू से कंफर्टेबल नहीं थे, ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। ठीक है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए, पर ये एक बहुत कठिन कार्य है। तो कहीं ना कहीं दिल के करीब आप इनके बहुत रहे हैं, उस चीज़ के कारण ये मुसीबत हो रही है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये कह रहे हैं कि मैं चमक दमक के पीछे इतना छुप गई या छुप गया, इतना मेरी लाइकिंग थी चमक दमक की, लग्जरी की, कि मैंने तुमको रिजेक्ट किया, तुम्हारे ट्रू इमोशंस को नहीं समझा। और आज की स्थिति ये है कि ना मैं तुम्हारे पास आ पा रहा हूँ और ना ही इस रिश्ते में कुछ कर पा रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये थी एक करंट फीलिंग्स। बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपकी तरफ से इनको लग रही हैं और बुरा भी लग रहा है रिश्ता ख़राब होने का। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।